चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान-3, भेजी पहली तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, अपने लॉन्च के बाद पहली तस्वीरें चंद्रयान-3 ने भेज दी है। उसने दिखा दिया है किस तरीके से वो जो है पृथ्वी की कक्षा में सेट हो गया है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब आपको बता दें, अगर आप लाइव लोकेशन पूछें कहाँ है चंद्रयान-3, तो हम आपको बता दें जो चंद्रयान-3 है अभी वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी के ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है। जी हाँ, एक अंडाकार ऑर्बिट में ये सर्कल ले रहा है, परिक्रमा कर रहा है धरती की। और धीरे धीरे करके इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो इस ऑर्बिट को, जिस ऑर्बिट में चंद्रयान-3 अभी परिक्रमा कर रहा है धरती की, उस ऑर्बिट के रेडियस को लगातार बढ़ाते रहेंगे इसरो के साइंटिस्ट। और 4-5 बार में ये जो रेडियस है इतना लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये अंडाकार जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में ये जो चंद्रयान-3 है वो परिक्रमा लगा रहा है धरती की, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका जो दूरस्थ इलाका रहेगा, जिसे पेरिजी कहा जाता है, ये जो ऑर्बिट है इसका, जो अर्थ से लेकर के चंद्रयान तक एक सीधी लाइन खींची जाए, जो सबसे दूरस्थ रहता है उसको एपोजी कहते हैं। और जो सबसे पास ऑर्बिट, जब ऑर्बिट में घूमता है तो ऑर्बिट का जो सबसे नजदीकी निकट स्थान जो रहता है धरती से, उसे पेरिजी कहा जाता है। तो जब एपोजी को लगातार ये बढ़ाते रहेंगे तो एक गुलेल वाला इफेक्ट पैदा होता है। जैसे हम गुलेल हवा में ऐसे ऐसे घुमाते हैं जोर जोर से, गोल गोल हवा में, उसके बाद तेज गति से फेंकते हैं। चक्कर घुमाएं, रस्सी में पत्थर फंसाया, जोर से गोल गोल घुमाया, उसके बाद तेज तरीके से फेंका। तो उसी तरीके से इसमें एक स्पीड ला रहे हैं इसरो वाले जो हैं चंद्रयान-3 पे। और ये अपने ऑर्बिट में घूमते 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 जब 1 लाख किलोमीटर दूर इसकी एपोजी हो जाएगी, यानी कि इसके अंडाकार ऑर्बिट का जो सबसे दूरस्थ इलाका है वो एपोजी जो है वो 1 लाख किलोमीटर धरती से हो जाएगी, तब ये उसे रिलीज करेंगे और वहां से ये लूनर ट्रेजेक्टरी की तरफ चला जाएगा। यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो अर्थ के ऑर्बिट से हटकर सीधा लूनर ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, यानी कि चंद्रमा के रास्ते पर चला जाएगा, चंद्रमा के पाथवे पर चढ़ जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये जो किया जाएगा, ये जो ट्रेजेक्टरी दी जाएगी वो इसी महीने की 31 जुलाई को दिया जाएगा। अभी जो ऑर्बिट कर रहा है ये चंद्रयान-3, वो धरती से इसकी जो एपोजी है वो 42,000 किलोमीटर दूर ये चक्कर काट रहा है। एक अंडाकार ऑर्बिट धीरे धीरे 4-5 बार इसे मनूवर किया जाएगा, इसके ऑर्बिट्स को चेंज किया जाएगा नीचे जो ग्राउंड स्टेशन है इसरो का वहाँ से। और उसके बाद जब 1 लाख किलोमीटर दूर हो जाएगा इसका जो सर्कल लगाने वाला, जो ऑर्बिट करने वाला जो इसका ऑर्बिट है, उसके बाद इसे लूनर ट्रेजेक्टरी में सीधा फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद लूनर ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ते हुए 17 अगस्त की तारीख, और जब इस लूनर ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा तो 5 अगस्त वो तारीख होगी जब ये लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी कि ये फिर उसके बाद ये चंद्रमा की परिक्रमा लगाने लगेगा चंद्रयान-3 5 अगस्त को। और उसके बाद 17 अगस्त वो तारीख होगी जब इसे, जो आपका चंद्रयान-3 है, उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा और चंद्रमा के पास पहुंचने लगेगा। और उसके बाद फिर लैंडर को रिलीज किया जाएगा और 23-24 तारीख वो तारीख होंगी जो ऐतिहासिक होंगी इसरो के लिए और खुद चंद्रयान मिशन के लिए, जब चंद्रयान-3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा 23-24 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर पृथ्वी से होते हुए। जी हाँ दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन किया गया है इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा। इसमें बेहद कम फ्यूल लगा और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे स्पीड दी गई। बेहद कम फ्यूल की जरूरत पड़ी चंद्रयान-3 के जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसको, और ये आराम से पहुंच जाएगा चंद्रमा तक और वहां पर आराम से लैंड करेगा। और उसके बाद में वहां से ऐतिहासिक खोज करके भारत और इसरो दोनों का नाम रोशन करेगा। दोस्तों ये जो बनाया गया है पूरा सेटअप इसरो ने, जो चंद्रयान-3 के लॉन्च का और इसके मून के ऑर्बिट तक पहुंचने का और फिर मून के ऑर्बिट में एंटर करते हुए आराम से सॉफ्ट लैंड करने का, ये बेहद पेचीदा है, लेकिन हाँ एकदम प्रॉपरली वेल थॉट ऑफ है। इस बार तो जो चंद्रयान-3 है उसके लेग्स को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि थोड़ा झटका लग भी जाए ड्यूरिंग लैंडिंग तो उसे वो झेल ले। सबसे बड़ी बात, इस बार लैंडर में जो लेजर का इस्तेमाल किया गया है, कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सेल्फ गाइडेड वे में जो लेजर है वहां से छोड़ेगा चंद्रयान-3 ड्यूरिंग द लैंडिंग और वो टकरा कर वापस आएगी चंद्रयान के पास में और उसको वो डेटा मिल जाएगा कि कितने दूर हो सतह से, और वो खुद ऑटोमेटिकली आराम से अपने आप को लैंड करा सकेगा। आपको बता दें, इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क और इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान को प्रॉपर ट्रैक किया जा सके और इसे आराम से, आसानी से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-3 कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 जो है वो चांद के उस हिस्से में उतरने वाला है जहां पहले कभी कोई नहीं उतर सका, कभी किसी ने पहले यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। बताया जा रहा है साउथ पोल के जिस इलाके में उतरने वाला है वहां पर पानी मिलने की पूरी गुंजाइश है और हो सकता है जो लैंडर है विक्रम चंद्रयान-3 का और उसमें से निकलने वाला रोवर है प्रज्ञान वो तस्वीर खींचने में कामयाब हो जाए जो इतिहास रच दे मानव जाति के इतिहास में, जिसमें
पानी का वो फोटोग्राफ हो, पानी वहाँ पर आइस के फॉर्म होगा, उसका फोटोग्राफ खींच करके वो भेज सकता है इसरो के स्टेशन में। और ये एकदम बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता है दोस्तों। बस इंतज़ार है 23-24 तारीख का, जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा और आराम से वहाँ उतर जाए। सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी एक बार अटेन करने के बाद इसरो चाहेगा तो कहीं पर भी अपने स्पेसक्राफ्ट को उतार सकता है, कहीं भी अपने किसी भी प्लैनेट पे अपना लैंडर उतार सकता है। एक बार इसरो इस टेक्नोलॉजी में एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसके बाद में ऐसे कई और मिशंस भेजे जा सकते हैं चांद पर, और उसके बाद मंगल पर भी, और कहीं भी किसी भी ग्रह पे आराम से लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा इसरो। अब देखना यह है कि इसरो की मेहनत इस बार कामयाब होती है या फिर चंद्रयान 2 के समय जो हादसा हुआ था वो एक बार फिर से रिपीट हो जाता है और निराशा हाथ लगती है। देखिए, चंद्रयान 3 की सक्सेस पर ही डिपेंडेंट है वो बहुत सारे मिशंस जो इसरो ने प्लान किए हुए हैं, इंक्लूडिंग गगनयान मिशन, जिसमें भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर भेजा जाना है अंतरिक्ष में। पहली बार होगा ये जब भारत जो है अपने देश के बनाए हुए यान में बैठा करके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा दोस्तों। अब देखना यह है कि क्या होता है, कहीं चंद्रयान 3 फेल हो गया तो इन सारे मिशंस पर पानी फिर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेस रिसर्च में, स्पेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा लगता है। और हमारे देश के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का कितना बड़ा ज़खीरा पड़ा हुआ है हम सब जानते हैं, भंडार है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स का, और हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक के बाद एक मिशन फेल हुए, चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 3 भी अगर फेल हो गया, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंडिंग थोड़ी सी कमतर करने लगे इसरो के लिए। और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। पर अभी तो सिचुएशन ये है कि बिल्कुल सब कॉन्फिडेंट चल रहे हैं और इसरो इस बार इतिहास रच कर ही छोड़ेगा। और अगर इसरो ने इतिहास रच दिया और गलती से अगर ऐसा हो गया कि प्रज्ञान रोवर को तस्वीर खींचने का मौका मिल गया जिसमें सामने आइस दिख जाए, पानी दिख जाए मून की सरफेस पे, तो मान के चलिए फिर इसरो और नासा में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, बजट का ही फर्क रहेगा। बाकी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, चाहे मैन पावर बोल लीजिए या स्किल बोल लीजिए, टैलेंट बोल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। वैसे आपका क्या मानना है, क्या % चांसेस लग रहे हैं आपको कि चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? 100% में आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल हो ही जाएगी? 50%, 60%, 70% या फिर 100%? आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो मान के चलिए इसरो का ब्रांड वैल्यू बेहद ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो लगातार एक के बाद एक लॉन्च व्हीकल्स भेज रहा है इसरो, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। एकदम बिजी है इसरो अपने कामों में, प्रोफेशनली सारी चीजों को डील कर रहा है। आने वाले वक्त में एक बड़ा इकोनॉमिक फ्रंट खोल सकता है स्पेस इंडस्ट्री में इसरो। ऑलरेडी इसरो एक बड़ा प्लेयर हो चुका है और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया में एक अलग ही नाम बन जाएगा इसरो का। और उसके बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जो हैं, जो दूसरे स्टार्टअप्स के ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रही हैं, वो हो सकता है कि इसरो के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दे और इसे काम मिलना शुरू हो जाए। इसरो हो सकता है हमें डॉलर्स खींच करके इंटरनेशनल मार्केट से भारत के अंदर ले आए और जितनी भी लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए कतार लग जाए दूसरे देशों के स्पेस एजेंसीज की। और बिल्कुल बिल्कुल पक्का लग रहा है दोस्तों, ये हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसरो ने अपना नाम बनाया है लॉन्च इंडस्ट्री में, सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री में, और इसका जो रिकॉर्ड है वो 100% रहा है। बेहद कम बार ऐसा हुआ है किसी देश की सैटेलाइट ले जाते वक्त इसरो से गलती हुई हो। हर बार जब भी किसी दूसरे देश की थर्ड पार्टी सैटेलाइट हम लेकर जा रहे हैं, हमने सक्सेसफुली उसे ऑर्बिट में स्टेबलाइज किया है। आने वाले वक्त में जब वॉर चलेगी, इंटरनेट की वॉर चलेगी, तब अलग अलग कंपनियां अपने अपने जो उपग्रह हैं, अपने सैटेलाइट्स हैं जिससे वो इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहेंगी, दुनिया भर तक इंटरनेट की सर्विसेज अपनी पहुंचानी चाहेंगी, तो वो सब इसरो की सस्ती लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करने भारत आ सकती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि वनवेब के बहुत सारे सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया है और ये होने के बाद पूरी दुनिया को ये एकदम कंफर्म हो गया कि इसरो के अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस, इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है वो इसरो को मिल सकता है स्पेस इंडस्ट्री में। बस ज़रूरत है कि एक अच्छी खबर की, और वो खबर मिलने वाली है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से। बस ये सक्सेसफुल हो गई तो इसरो एक बड़ा नाम बनकर उभरेगी स्पेस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस पूरे मसले पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।